अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, हम सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जकर आज स्वर्ण जयंती समारोह मनायल गेल। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरा होय के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह मनायल गेल। इस समारोह विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित किया गेल। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री जीवेश मिश्रा, कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, कुलाधिपति सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर एनके अग्रवाल, डॉक्टर गौरव सिक्का, IQAC के निदेशक डॉक्टर जिया हैदर आदि कई लोग उपस्थित छल। कार्यक्रम में एक कार्यशाला के भी आयोजन किया गेल जकर विषय छल उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार। एहि विषय पर भी सब वक्ता सब अपन अपन राय दिलन। कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, नगर विधायक संजय सरावगी, अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार दीपक कुमार, कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह और अन्य पदाधिकारी और आगत अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित किया गेल। विशिष्ट विश्वविद्यालय जो अपने सभी सत्रों को नियमित रखते हुए आज भी पहले पायदान पर है। माननीय का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। कार्यक्रम के शुरुआत में स्वागत अतिथि के मिथिला पेंटिंग, पुष्पगुच्छ और पाग चादर से सम्मानित किया गया। इसके बाद अतिथि सब स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह पर आधारित स्वर्ण जयंती द्वार पट्टिका के अनावरण और स्मारिका विमोचन कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्थापना में अहम योगदान निभावे वाला 11 व्यक्ति के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गेल। बीच साइड जाइए ना, आप बीच साइड जाइए ना। माननीय विधायक मिश्री लाल सर, कुल सचिव इधर देखिए सर, आगे सरिया मिश्री लाल स्वर्ण जयंती वर्ष समापन समारोह के संबोधित कर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कहलन जे मिथिला के कण कण में ज्ञान बुद्धि समायल अछि। मिथिला में प्राचीन काल से ही ज्ञान और आध्यात्म के बोलबाला रहल हन। मिथिला सबसे ही बौद्धिक खुशी नजर आबैत अछि। भारत के जीवन दर्शन के सबसे ज्यादा प्रसारित और प्रचारित करे के कार्य मिथिलावासी ही केलन हन। मिथिला के हृदय स्थली में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के ध्येय वाक्य ही उपनिषद से अछि, जेकर मूल मंत्र ही अछि शिक्षा। शिक्षा वह है जे आत्मा के आनंदित करे। मिथिला विश्वविद्यालय एहि ध्येय वाक्य के आगा बढ़ावे में अहम भूमिका निभा रहल अछि। शिक्षित और साक्षर होय में फर्क होइत अछि। आई शिक्षा के पैमाना धनोपार्जन भ गेल हन। एहि में बदलाव करे के जरूरत अछि। शिक्षा के मूल समाज सेवा हेबाक चाही। आइकाल्हि देखल जा रहल है जे समाज में शिक्षित व्यक्ति ही एकांकी पड़ जाए छथि। शिक्षित व्यक्ति कमी के निकाले के बजाय बेहतरी पर कार्य करे तो समाज के लिए काफी लाभकारी साबित है। शिक्षा मंत्री कहलन जे हमरा स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह के समापन में शामिल होकर काफी खुशी भ रहल अछि। हमरा एहि कार्य के एक वर्ष पूर्व कोरोना काल में ऑनलाइन शुरुआत और आई सदैव उपस्थित होकर समापन करे के सौभाग्य प्राप्त भेल हन। मिथिला विश्वविद्यालय हमर शिक्षा के भी जननी अछि। ई विश्वविद्यालय हमरा आई काबिल बनेलक जे हम शिक्षा मंत्री तक बनलहुँ। वो कहलन जे हम एहि विश्वविद्यालय के स्थापना काल के छात्र रहल छी। ललित बाबू के हमरा देखे के सौभाग्य प्राप्त भेल अछि। हम अपन ओर से मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना में अहम योगदान निभावे वाला सब व्यक्ति के श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी। मजाकिया लहजा में वो कहलन जे हमहू विशुद्ध मिथिला क्षेत्र के छी। अंगिका और बज्जिका भाषा बाजे वाला भी मैथिल ही छथि। मंत्री मिथिला विश्वविद्यालय के तारीफ करैत कहलन जे मिथिला विश्वविद्यालय हर क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रहल अछि। एतऽ सफलतापूर्वक अतिथि शिक्षक के बहाली भेल हन। मिथिला विश्वविद्यालय लगातार 2 वर्ष NIRF रैंकिंग प्राप्त करे के कोशिश कर रहल अछि। हमरा उम्मीद है जे विश्वविद्यालय जल्द ही में सफलता प्राप्त करत। गांधी जी शिक्षा को जो परिभाषित करते थे, या गांधी जी जो शिक्षा और साक्षरता, मैंने आप पढ़ना लिखना सीख गए, इसका मैंने आप शिक्षित नहीं हो गए, आप सिर्फ साक्षर हुए।
मतलब आपको लिखने पढ़ने आता है। शिक्षित होने और साक्षर होने में फर्क होता है। शिक्षा आदमी के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, गांधी जी के हिसाब से सभी का उस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है उसका पूर्ण रूपेण विकास ही शिक्षा होती है। और आपके इस विश्वविद्यालय के सूत्र वाक्य में वही गांधी जी का मंत्र छिपा है। और आज वो उक्ति सबसे प्रासंगिक इसलिए है कि आज शिक्षा का क्या मतलब हो गया है। हम आप भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जरा सोच के देखिए कि उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आज शिक्षा में सफलता का पैमाना सीधे धनोपार्जन से जोड़ दिया जाता है। अब कोई लड़का कितना अच्छा डिग्री लिया, कितना अच्छा पढ़ने में है, वो पढ़ लिख के जब नौकरी किया तो जब वो अपने साथी समूह में, जिसको पीयर ग्रुप कहते हैं, या माँ बाप के साथ आता है, अगर वो नौकरी में गया तो सबसे पहली बात लोग क्या पूछते हैं, ये क्या पैकेज है। देखिएगा कोई नौकरी में जाता है तो पूछता है कि क्या पैकेज है। ये पैकेज सिंड्रोम जो है ये क्या बताता है कि आप शिक्षा का पैमाना बना दिया कि कौन कितना धनोपार्जन कर सकता है। और जान लीजिए कि अगर शिक्षा सही दिशा में नहीं गई, सही दिशा में लोग शिक्षित नहीं हुए, तो शिक्षित लोग ही समाज में वो एकाकी पड़ जाते हैं। आप देखिएगा कि सभी शिक्षित लोग समाज के लिए उपयोगी नहीं रहते। इस दौरान ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना में अहम योगदान निभावे वाला 11 व्यक्ति के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित कयल गेल, जाहिमे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री बिहार, स्वर्गीय पंडित राधानंदन झा पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा, स्वर्गीय प्रोफेसर नागेंद्र झा पूर्व मंत्री बिहार सरकार, शकूर अहमद पूर्व स्पीकर बिहार विधानसभा, स्वर्गीय राम भगत पासवान पूर्व सांसद, स्वर्गीय प्रोफेसर नीलांबर चौधरी पूर्व प्राध्यापक एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य, स्वर्गीय केदार पांडे पूर्व मुख्यमंत्री, स्वर्गीय हरिनाथ मिश्रा पूर्व अध्यक्ष बिहार विधानसभा एवं डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू पूर्व छात्र नेता के नाम शामिल है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पावे वाला 11 व्यक्ति में से सिर्फ एक जीवित व्यक्ति ही इस दौरान मौजूद छला, जे छला डॉक्टर बैजनाथ चौधरी बैजू, जिनका शिक्षा मंत्री विजय चौधरी सम्मानित कलन। बाकी 10 और व्यक्ति के मरणोपरांत ई सम्मान दिल गेल हन। बिहार के मुख्य सचिव मुहर्रम के लेकर एक समीक्षा बैठक कलन। सावन के अंतिम सोमवारी एवं मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारित रखवा एवं राज्य में शांति व्यवस्था बनाकर रखे हेतु मुख्य सचिव बिहार आमिर सुहानी, पुलिस महानिदेशक बिहार एसके सिंघल, गृह सचिव चैतन्य प्रसाद, अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा एवं सब प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, अपर पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ एक बैठक कयल गेल। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा द्वारा विभिन्न जिला में विगत वर्ष मुहर्रम के अवसर पर भेल घटना से अवगत करावे तो विशेष सतर्कता बरते के सुझाव दिल गेल। अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था द्वारा मुहर्रम के अवसर पर निकले वाला सब अखाड़ा के लेल रूट सत्यापित करा लेवाक, सब स्थल पर शांति समिति के बैठक करेवाक एवं महावीरी झंडा के रूट सत्यापित कर लेवाक सुझाव दिल गेल। पुलिस महानिदेशक कहलन जे विगत वर्ष के घटना से सीख ले तो विशेष सतर्कता बरते की आवश्यकता है। पुलिस बल के कोनो कमी नहीं हुआ, जहां भी पुलिस बल की आवश्यकता है पुलिस मुख्यालय पुलिस बल उपलब्ध कराए। मुख्य सचिव आमिर सुहानी मुहर्रम एवं सोमवारी त्योहार के अवसर पर सब जिलाधिकारी एवं बड़ी पुलिस अधीक्षक के विधि व्यवस्था संधारित रखवा हेतु पूर्ववत सब व्यवस्था करे के निर्देश दिलन। दरभंगा एनआईसी सब प्रमंडलीय आयुक्त मुनीश कुमार, उप विकास आयुक्त अमृता बेंस, आयुक्त के सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, विशेष कार्य पदाधिकारी सत्यम सहाय उपस्थित छल। सरपंच संघ द्वारा 11 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल।
लहरियासराय के धरना स्थल पर आई सरपंच संघ द्वारा 11 सूत्री मांग के समर्थन में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में उपस्थित सरपंच, पंच, उप सरपंच एवं ग्राम रक्षा दल के कार्यकर्ता अपन 11 सूत्री मांग के समर्थन में जमकर नारेबाजी कलन और अपन मांग पर जोर देत कहलन जे सरकार अविलंब हमार सब मांग माने, अन्यथा हम सब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन को अपन पंचायती राज कानून के स्थापित करब। कार्यकारी अध्यक्ष राजीव कुमार राय और पप्पू कहलन जे महात्मा गांधी के सपना छल जे ग्राम कचहरी के निर्माण हुए, जेकर कार्य प्रगति पर अछि, लेकिन ओकर अधिकार के ऊपर कोनो विचार नहीं भ रहल अछि। चुनाव के समय नीतीश कुमार जी घोषणा केने छला जे ग्राम कचहरी के साथ साथ विकास कार्य भी सरपंच देख सकै छथि, लेकिन ओहि पर कोनो कार्य नहीं भ रहल अछि। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने से पूर्व जो माननीय बिहार सरकार के माध्यम से 21 सितंबर 2021 में जो कैबिनेट में संशोधन करते हुए नियम को लागू करने का आदेश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया था, जो सरपंच को कार्य कस्टम वित्त के तहत हम 8 तरह का कार्य जो सरपंच ही देखेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा, आम सभा की अध्यक्षता सरपंच के माध्यम से ही होगा और ग्राम कचहरी की जो भी प्रकार का पूर्व में समस्या था उसको चुस्त दुरुस्त करेंगे। इस सब तरह के कानूनों को संशोधन करके लागू करने के लिए संबंधित पदाधिकारी को दिया गया था, लेकिन संबंधित पदाधिकारी, जिला प्रशासनिक पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी तक वो लेटर आया, लेकिन पुनः माननीय बिहार सरकार के द्वारा उस सारे नियम कानून को फिर पुनः वापस लिया गया। और हम लोग का कहना है, यदि बिहार सरकार के माध्यम से इस तरह का निर्णय लिया गया, जो ये कानून इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पंचायत के न्यायिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए भ्रष्टाचार को भी समाप्त करना है, जिसके लिए सरपंच और मुखिया दोनों को अटैच कर दिया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और निश्चित तौर पर यदि इस तरह का कानून इम्प्लीमेंट यदि पंचायत स्तर पर होता था तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार पर बिहार सरकार की जो मंशा थी वो रोक लगती, लेकिन अब वो आगे नहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है, न सूझ रहा है और न समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग आज पूरे व्यापक पैमाने पर, स्टेट लेवल पर, पूरे बिहार लेवल पर प्रत्येक जिला में यह धरना कार्यक्रम किया गया है और इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार सरकार को यह कहना चाह रहे हैं, जो आने वाले भविष्य में यदि हम लोगों के मांगों पर, हम लोगों के संबंध में किसी भी प्रकार का नियम और कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो आज जिला में है और कल के डेट में हम लोग स्टेट लेवल पर भी धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हम लोग की मांग पूरा नहीं किया जाए। सरपंच एकता जिंदाबाद। इमर दरभंगा में महिला विकास मंच द्वारा अपन 5 सूत्री मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। महिला विकास मंच दरभंगा के बैनर तले 5 सूत्री मांग के लेकर कर्पूरी चौक से समाहरणालय तक एक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। पटकार मार्च के आयोजन पिछला दिन दहेज के भेड़ चढ़ल कमतौल थाना क्षेत्र के पिंडारुच निवासी शिवानंद झा की बेटी सीमा कुमारी एवं वही थाना क्षेत्र के माधोपट्टी गाँव के निवासी देवकांत पांडे के पुत्री अंशु कुमारी के न्याय दिलावे हेतु चलायल गया। दरअसल 31 जुलाई की देर रात सीमा कुमारी की हत्या अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के सहोरा आनंदपुर गांव स्थित हुनक ससुराल में कऽ देल गेल छल, जाहि बाबत मृतका के पिता अशोक पेपर मिल थाना पर दहेज के लेल हत्या कयल जाय के मामला दर्ज करवायल गेल। एपीएम थाना में दर्ज कांड संख्या 137/22 में हत्या में संलिप्त 5 लोग के अभियुक्त बनायल गेलन, जाहि में अखन तक मात्र एक ही अभियुक्त के गिरफ्तारी भेलन। मंच के अध्यक्षा प्रियंका झा बाकी सब अभियुक्त के अविलंब गिरफ्तारी के मांग कलन और कहलन जे उनक 5 माह के बेटी के जानकारी सहित 5 मांग के लिखित रूप से प्रभारी जिला पदाधिकारी के सौंपल गेल हन। प्रभारी जिला अधिकारी काफी गंभीरता से प्रतिनिधि मंडल के बात सुनलें। ओते अंशु कुमारी के परिजन भी प्रभारी डीएम से भेंट कलन और उनक बेटी के मुजफ्फरपुर सरैया थाना क्षेत्र में भेल हत्या के जांच के मांग कयल गेल। अरे बेटी की हत्या रोको, अरे बेटी की हत्या रोको, अरे बेटी की हत्या रोको।
है आपकी? सीमा कुमारी को 31/7/2022 को दहेज के आग में उसे मार दिया गया। अंशु कुमारी को 18/7/2022 को मुजफ्फरपुर सरैया थाना के अंतर्गत उनको मार दिया गया दहेज के आग में। हमारे देश में जहां नारियों का, महिलाओं का, देवी का स्थान दिया जाता है, उस देश में जहां नारी सशक्तिकरण का दावा किया जा रहा हो, उस देश में बेटियों को दहेज में आग में झुलसाया जाता है। हमारे समाज में हो रही अन्याय एवं अमानवीयकृत महिला, ये अन्याय को आखिर दोषी कौन, आखिर जिम्मेवार कौन? प्रशासन जो है वर्दी पहन के बन बैठे हैं, हमारे सरकार नपुंसक बन बैठे हैं। हमारी महिला विकास मंच की पूरी टीम सीमा और अंशु के न्याय के लिए आगे आई है, प्रतिकार मार्च निकाली है और हमारी 5 सूत्री मांग है, पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सीमा की 5 माह की बच्ची, दूध पीती बच्ची है, उसका भाई जो रक्षाबंधन का इंतजार कर रहा है कि मेरी बहन आती तो राखी बांधती, वो भाई आज न्याय के लिए दर दर भटक रहा है कि रक्षाबंधन से पहले मेरी बहन की हत्यारे अंदर होनी चाहिए, उसकी मांग है। और अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो महिला विकास मंच की पूरी टीम आगे की लड़ाई और जोरपूर्ण तरीके से लड़ने थाना का की मामला है? ये थाना कमतौल पिंडारुच की मामला है और एक माधोपट्टी की मामला है। एससीएस न्यूज में अखन वक्त आ रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह, एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कयल गेल। कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़त महंगाई और बेरोजगारी, खाय पिए के वस्तु में भेल जीएसटी वृद्धि के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सब केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन कयलनि। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय से हाथ में बैनर पोस्टर लगा केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारा बुलंद कर कमिश्नरी कार्यालय तक पहुंचकर प्रदर्शन कयलनि। प्रदर्शन के नेतृत्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी कर रहल छलाह। ओ कहलनि जे केंद्र के गलत नीति के कारण ही देश में बेतहाशा महंगाई और बेरोजगारी के समस्या उत्पन्न भ गेल। ओ कहलनि जे जाहि तरह से खाय पीबे के वस्तु पर जीएसटी लागू कर देल गेल उससे महंगाई और बढ़त। ओ कहलनि जे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर संकट उत्पन्न भ गेल। प्रदेश प्रतिनिधि रामनारायण झा कहलनि जे मोदी जी प्रधानमंत्री बने से पहले जनता से महंगाई कम करे और हर साल 2 करोड़ युवा के नौकरी दे के वादा केने छला, लेकिन वो अपन एक भी वादा पूरा नहीं कर पेला। भाकपा माले के जिला कमेटी के बैठक देर रात संपन्न भेल। भाकपा माले जिला कमेटी के 1 दिवसीय बैठक जिला सचिव बैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पंडारसराय में देर रात संपन्न भेल। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल, प्रभारी कॉमरेड धीरेन्द्र झा उपस्थित चला। बैठक में प्रखंड सम्मेलन, प्रतिनिधि चुनाव, जिला सम्मेलन के तैयारी सहित अन्य विषय पर बातचीत भेल। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के कोकट मध्य विद्यालय के शिक्षिका पिंकी कुमारी बीपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल कयलनि। बहादुरपुर प्रखंड क्षेत्र के कोकट मध्य विद्यालय के शिक्षिका पिंकी कुमारी 4वीं बेर में बीपीएससी में सफलता हासिल कयलनि। उनके सफलता से पूरा परिवार समेत इलाका में खुशी के लहर है। ये मेरा चौथा प्रयास है और 5 से मेरा 47 रैंक है, मिला है, आरडीओ पद मिला है वीडियो। मैं मतलब जब मैंने शिक्षिका के रूप में 2013 में ज्वाइन की, उसके बाद से मैंने बीपीएससी के लिए मुख्य रूप से मैंने तभी से पढ़ाई शुरू किया। और यदि मार्गदर्शन की बात करी तो मैंने लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान से पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों चरण की तैयारी की थी
और ऑप्शनल मेरा मैथिली भाषा साहित्य रहा है। तो वो नारायण सर से मैंने, डॉक्टर नारायण झा हैं यूनिवर्सिटी के, मैंने उनसे मैथिली का अध्ययन किया था और उसी के अनुरूप जैसे जैसे सर लोग मार्गदर्शन दिए तो वैसे, और चूँकि मेरा चौथा प्रयास था तो 3 प्रयास की असफलता से मैंने खुद को, अपने आप को आगे मतलब जारी रखा, जो क्या मेरी कमी रही जिसके कारण मैंने अन्य प्रयास में नहीं हो पाए, तो उसको दूर करते हुए मैंने आज सफलता पाई है। कैसा लग रहा है ये पद मिलने के बाद आपको? मुझे बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि इतने सालों से मैंने मेहनत की है तो अंतिम चयन मेरा हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अभी आप पूर्व से भी शिक्षिका रह चुके हैं, फिर इतना समय निकाल करके आपने ये पद हासिल किया है, इसमें किस तरह की मेहनत लगी और कैसा लगन था? वो एक होता है ना, जब आप मन में कोई चीज़ का दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा तो सफलता उसके अनुकूल आप अपने कार्य करने लगते हैं। तो उसी तरह मेरे मन में शुरू से ही था, जो मैं कर रही हूँ तो उसे पाऊँ, इसीलिए मैं जो समय स्कूल से मिलता था उसमें अपने आप को अनुकूलित करके, जितना ही समय मुझे मिलता था उसमें घर परिवार को देखते हुए मैंने समय निकाला और अपना प्रयास जारी रखा। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह का मेहनत वो करें ताकि इस तरह की सफलता उनको भी मिले? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो किसी भी चीज़ के लिए आपका एम यदि लक्ष्य निश्चित हो, जो मुझे ये करना है, तो उसके और उस दिशा में उसी ढंग से यदि आप तैयारी करें तो एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि मैं ये चौथा प्रयास था तो मैंने 3 प्रयास में इस चीज़ को देखा जो कहीं कमी रह जाए, और अपने आप से खुद को होता है ना, अपनी कमियों को खुद से महसूस करते हुए उसको दूर करके और आगे बढ़ते रहना चाहिए। शादी के कितने दिन के बाद ये लक्ष्य आपके हासिल हुआ? मेरी शादी 2010 में ही हुआ है और ये 2022 है, तो 12 साल हो गए मेरी शादी का, और उसमें मेरे परिवार, मेरे हस्बैंड खासकर जितना मुझे सपोर्ट किए वो तो काफ़ी ही सराहनीय है। पूर्वी चंपारण में एसएसबी द्वारा हर घर तिरंगा योजना के सफल बनावे के लक्ष्य रैली निकालल गेल। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लोग के जागरूक करे के लिए 71वीं वाहिनी सीमा चौकी जमुनिया कैंप के जवान द्वारा जागरूकता रैली निकालल गेल। जमुनिया एसएसबी कैंप के इंस्पेक्टर रैली के रवाना केलन। के बाद एसएसबी जवान झरोखर थाना अध्यक्ष, छात्र, नौजवान, आमजन और जनप्रतिनिधि सब आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर लोग सबसे हर घर तिरंगा लहरावे के अपील कयल गेल। रैली के नेतृत्व कैंप प्रभारी केलन। रैली के माध्यम से हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल बनावे के लिए ग्रामीण सबके जागरूक कयल गेल। दरअसल भारत सरकार के द्वारा 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के ऐलान कयल गेल हन। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से आम जन के दिल में राष्ट्र भावना के जागृत केनाई एहि अभियान के मुख्य मकसद अछि। कि 71वीं वाहिनी इस इलाके में सीमावर्ती क्षेत्र में हम सीमा की प्रबंधन का कार्य करते हैं। प्रबंधन का कार्य काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि देशद्रोही या समाज के ऐसे लोग जो गलत काम करने में अपनी रुचि रखते हैं, वो लोग भी इस खुली सीमा का कई बारी उल्लंघन करते हैं, गलत काम करते हैं, जिससे देश की आन बान शान पर आँच आती है। इससे बचने के लिए हमें समझना चाहिए कि देश हमारा बहुत महान है। इन छोटे कामों से बचना चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए। नेपाल और भारतीय क्षेत्र में बाढ़ निरोधात्मक कार्य कयल गेल हन, जेकर निरीक्षण जल संसाधन मंत्री संजय झा पूरा दलबल के साथ केलन। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और विभाग के सचिव नेपाल और भारतीय भूभाग में करायल गेल बाढ़ निरोधात्मक कार्य के निरीक्षण केलन। एहि दौरान जिला प्रशासन सहित संबंधित विभाग के अभियंता भी मौका पर मौजूद छला। मंत्री संजय झा आई सबसे पहले हवाई मार्ग से सुपौल के बीरपुर पहुंचला, जहां से सड़क मार्ग से नेपाल के लिए निकलला, जहां नेपाल स्थित कोसी के पूर्वी बाहोत्थान बांध के निरीक्षण केलन। जाय के बाद बाहोत्थान के स्पर्श संख्या 23.7 27.40 के निरीक्षण केलन। एहि दौरान नेपाल के पुल टेगोरा स्थित स्पर्श संख्या 12 और 13 के निरीक्षण केलन। जाय के बाद वो पूर्वी बाहोत्थान स्थित हवा महल में समीक्षा बैठक केलन। एहि के बाद मंत्री कोसी बराज के निरीक्षण केलन। मंत्री संजय झा आई दिन भर कोसी के विभिन्न
तटबंध के निरीक्षण कलन। निरीक्षण के पश्चात बांध निरोधात्मक कार्य से संतुष्ट दिखला और कहलन जे सरकार द्वारा कोसी के लोग व्यापक पैमाना पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य करायल गेल हन ताकि आवे वाला समय में कोनो भी तरह के परेशानी के सामना लोग के नहीं करऽ पड़े। ओ कहलन जे टेक्नोलॉजी के ज्यादा सहारा लेल जा रहल अछि। यह कारण है जे एहि बात के पहले पता चल जाइत अछि जे बारिश के की स्थिति अछि और कहाँ कौन चीज के आवश्यकता अछि और विभाग ओहि दिशा में काम कऽ पाबैत अछि। इस बार टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। हम लोग को 4-5 दिन पहले पता होता है कि बारिश का इंटेंसिटी कितना होगा और उसी हिसाब से हमारे इंजीनियर उस पॉइंट पे ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। और कोसी आप जानते हैं कि ज़्यादा कंसर्न का विषय है। इसका जो नेचर है कोसी रिवर वो ज़्यादा समस्या पैदा करती है, इसलिए हम लोग का एक्स्ट्रा अलर्टनेस कोसी में रहता है। और इसी वजह से आज जो डिटेल हम लोग एक जगह जा कर के जो कहीं कोई इशू है, कोई हम लोग के लेवल से कोई चीज़ एड्रेस करना है, वो भी चीज़ देखते आए हैं। आपने अभिशाप कोसी के अभिशाप को वरदान में बदलने की बात ना बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये विन विन सिचुएशन है दोनों कंट्री के लिए, नेपाल के लिए और इंडिया के लिए। हाँ, और अगर इसी पानी को अगर हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं, आजकल जानते हैं लोग बोलता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी के ऊपर हो, कहता है ना ऐसा, या वाटर लेवल नीचे जा रहा है पानी का, पानी के बिना जीवन चल नहीं सकता। इसी को अगर एडवांटेज में बदल दे, सिंचाई में, पीने के पानी में, जो एक्स्ट्रा पानी जो फ्लड पैदा करता है, तो दोनों कंट्री के लिए एडवांटेज है और धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में जरूर काम करेंगे। थैंक यू सर। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लोग एक बैठक कल गेल। एसडीएम कार्यालय में 15 अगस्त के सफलतापूर्वक हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनावे के लोग गणमान्य लोग सबके साथ एसडीओ बेबी कुमारी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित कल गेल। बैठक में झंडोत्तोलन के लोग विचार विमर्श कल गेल और कई निर्णय लेल गेल। बैठक में सरकारी विभाग के पदाधिकारी, एसएसबी के अधिकारी, निजी सरकारी विद्यालय के निदेशक, प्रधानाचार्य, प्राचार्य, प्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पुलिस पदाधिकारी, प्रतिनिधि, व्यवसायी संस्थान के प्रतिनिधि और अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी भाग लेलन। मुख्य समारोह स्थल एसडीएम कार्यालय परिसर में है। ओते हाई स्कूल के क्रीड़ा मैदान में विधायक झंडोत्तोलन करता। आज़ादी के 75वां अमृत महोत्सव मनावे के लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में झंडा फहरेबाक, घर में तिरंगा लगेबाक एवं 15 अगस्त के उत्सव के तरह मनावे के लोग विचार विमर्श कल गेल। चयनित विभिन्न झंडोत्तोलन स्थल पर समय सारणी के निर्धारण के लोग सब विचार और सहमति लोग निर्णय लेल गेल। समारोह स्थल पर एसएसबी, पुलिस बल के जवान और चयनित विद्यालय के छात्र के ड्रम सेट के साथ स्कॉट के छात्र, एनसीसी के छात्र एवं विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्रा द्वारा कार्यक्रम में भाग लेवा एवं राष्ट्रगान एवं सलामी दे के निर्णय लेल गेल। आज इस 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम लोग आज सभी के साथ बैठक किए हैं, जिसमें हमारे जयनगर अनुमंडल सभी पदाधिकारी, एसएसबी, यहाँ के सम्मानित सदस्यगण सभी यहाँ सम्मिलित थे। सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। राष्ट्राध्यक्ष ये झंडोत्तोलन के समय से लेकर के सांस्कृतिक प्रोग्राम तक, उसके बाद हमारा जो मंच निर्माण है, मंच संचालन, राष्ट्राध्वज की सलामी, मुख्य समारोह में कौन कौन कैसे स्काउट गाइड क्या कैसे होंगे, किस प्रकार से उसके प्रशिक्षण कैसे उसको दिया जाएगा, साथ ही राष्ट्रगान में किस किस स्कूल के बच्चे कैसे शामिल होंगे उसके बारे में बताया गया। विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम लोग देखिए कैसे हम लोग को हम लोग का मेन टाउन है उसमें वाहनों का कितने से कितने बजे तक उसका रोकने का टाइम रहेगा। साथ ही हम लोग इस बार पिछले 2 वर्षों से कोरोना की वजह से सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं हो पाया था। इस बार हम लोग का आर्य कुमार पुस्तकालय में आयोजित हो रहा है। दूसरा, हम लोग का जो स्वतंत्रता सेनानी को हम लोग सम्मानित नहीं कर रहे, इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो स्वतंत्रता सेनानी या उसकी विधवाएँ हैं उनको कुछ सम्मानित करें, और साथ ही जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत अच्छे नंबर ला करके इस जयनगर अनुमंडल को गौरवान्वित किए हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। सारे विषयों पर चर्चा की गई और मुझे उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस हम लोग का बहुत ही एक तरह से यादगार होगा। जयनगर में महादलित पर्चाधारी सब एसडीओ के एक ज्ञापन सौंपलन। जयनगर में भाकपा माले के नेतृत्व में भूमि बचाओ, भूमि माफिया भगाओ, गरीब बचाओ अभियान के तहत डोरवार पंचायत के कुआड़ गांव के 15 महादलित भूमिहीन पर्चाधारी द्वारा भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह के नेतृत्व में अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर के जनता दरबार में पर्चा वाला भूमि पर दखल कब्जा दिलावे के मांग
पर्चाधारी के आवेदन के माध्यम से कयल गेल। देखिए, जयनगर प्रखंड के अंतर्गत डोरबार पंचायत के कुआर गांव में वर्ष 2005 में भू हदबंदी योजना के तहत 15 महादलित परिवारों को कृषि योग्य भूमि 15 से 25 डिसमल भूमि का पर्चा अंचलाधिकारी जयनगर के द्वारा दिया गया था, लेकिन करीब 17 वर्ष होने के बावजूद प्रशासन के द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया, जिसके कारण भूमिहीन परिवार जयनगर से लेकर के मधुबनी, पटना के विभिन्न पदाधिकारियों से फरियाद कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कब्जा नहीं दिया गया है। दूसरी ओर भूस्वामी, भूमाफिया और प्रशासन गठबंधन के द्वारा उक्त भूमि, पर्चा वाली भूमि का खरीद बिक्री भी जारी है, जिसके लिए हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिल कर के फरियाद किए हैं कि पर्चा वाली भूमि पर अवलंब कब्जा दिलाया जाए। पुलवामा में भेल आतंकी हमला में सुपौल के एक युवक के दर्दनाक मौत भ गेल। सुपौल जिला के पिपरा थाना क्षेत्र के सखुआ वार्ड नंबर 1 के रहे वाला मोहम्मद मुमताज के पुलवामा में भेल आतंकी हमला में मौत भ गेल। बतायल जा रहा है कि मुमताज करीब 6 महीना पहले जम्मू कश्मीर गेल छला, जहां रजाई धुनाई के काम करे छला, जहां काल आतंकी हमला में उनक मौत भ गेल। मुमताज 8 भाई बहन छलत। पहले वो दिल्ली में मजदूरी करे छला, फिर पुलवामा चल गया, जहां काल आतंकी घृणित हमला में उनक मौत भ गेल, जाहिसे परिवार में मातम पसरि गेल हन। मुमताज के पिता मोहम्मद जालो बतौलन जे 5 दिन पहले बेटा से बात भेल छल और वो कहने चला जे मुहर्रम में पैसा भेज दे पर्व के लेल, लेकिन उनक सब लौट रहा है। काफी दर्दनाक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जालो। क्या घटना हुआ है? घटना भेले बाबू हमर कश्मीर गेले, कम भेले 6 महीना भेले। बाबू का रात साँझ के 7 बजे 6 बजे फोन अले, बाबू का कल के बम गिरा दिल के देह पर। अच्छा, ये घटना कैसे हुआ पता चला है कुछ? वह फोन कल के उनसे बरसाती को अगर तोरा बेटा पर बम गिर गला, बेटा कर होश छ। आतंकी हमला में हुआ है? आतंकी हमला हुआ था? हाँ, आतंकी हमला भेले है। बच्चा मारल चल गेले। कब गया था कश्मीर आपका बेटा? 6 महीना भेले। क्या काम करता था कश्मीर में? रजाई गद्दा का काम करते रहे। रजाई गद्दा काम करता था। उनसे बात हुई थी आपको इससे पहले? हाँ, वैसे पहले पहले 10 दिन पहले। 10 दिन पहले बात हुई थी। अभी कहाँ आ रहा है सब उसका? आ रहा है नहीं गेले कम बेले बच्चा 6 महीना गेले और दिल्ली में रहते रहे आ कश्मीर गला 6 महीना भीतर बच्चा कमबै ले गेले। आ की भेले नहीं भेले मारि देलकै बम से, बच्चा के मारि देलकै, बच्चा मरि गेले। हमरा आर के आब वएह कमौआ रहे, हम ओकर बड़की अम्मी छियै। बच्चा वएह कमौआ रहे, ओकरा कमाई से सबके गुजर करैत रहिए। जवान बेटी बियाहे ले छै, कोन जेठ से बेटी के बियाह करबै आ कथी से गुजर करबै? ये घटना कब हुआ था? रात खिना। रात में हुआ ये घटना? आप लोग कब मालूम चला ये बात? हमरा फोन करके कोई हुनका लोग कहलकै तोरा बेटा के मारि देलको बम गिरा के। अच्छा, क्या आतंकी हमला में हुआ है? आब आतंकी छै कि के छियै ई बात मालूम नहीं छै। मोतिहारी में परिवहन विभाग एवं पुल निर्माण निगम के लापरवाही के खामियाजा आम जनता भुगत रहल छथि। पूर्वी चंपारण जिला के रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के भेड़िहरवा गांव के समीप अवस्थित सड़क पुल के ध्वस्त भ जाय से आवागमन बाधित भ गेल, जाहि कारण लगभग 6 पंचायत के लोग के रामगढ़वा, सुगौली एवं बंजरिया प्रखंड मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग भ गेल। बालू लदल ओवरलोड ट्रक गुजरे से पुल ध्वस्त भेल, हालांकि ट्रक पुल में फंसले अछि। ग्रामीणक अनुसार भेड़िहरवा पुल काफी जर्जर स्थिति में छल। एहि के लऽ कऽ कई बेर विभाग के जानकारी देल गेल, लेकिन ग्रामीण सब गुहार लगाबैत रहि गेला, विभाग कोनो ध्यान नहीं देलक। पिछला दिन बालू लदल एक ट्रक सुगौली से भेड़िहरवा बाजार जा रहा छल। एहि दौरान पुल पर जहिना ट्रक चढ़ल, वही दौरान ट्रक के पिछला चक्का पुल में धंस गेल, जाहि कारण ट्रक के अगला भाग उठि गेल और ट्रक के आधा हिस्सा पुल के नीचा चलि गेल, जाहिसँ आवागमन बाधित भ गेल। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।